मिस्टेक सॉरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। 0 y माइनस 2 8 4 ये दोनों इक्वल है बाबू। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ 1 मिनट है आप लोग के पास। आप लिखिए आंसर सी है। आप आंसर लिखें कॉपी में 9 का। सी है, गलत हो, डी है ना। ओके हाँ, बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। 9 के आंसर बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ना टफ क्वेश्चन है ये। 3.19 का बी। नहीं होगा आपसे, सरेंडर। ओके ये गिवन है योर क्वेश्चन, निकालना है फाइंड एक्स एंड वाई। नाउ सॉल्यूशन इज सिंस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इट मीन्स इसका हर एक एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। हमको चाहिए एक्स और वाई के वैल्यू, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, हम लोग हेल्प लेंगे इसका, क्योंकि एक्स यहाँ दिख रहा है, मतलब दिस इक्वल टू दिस। इसका भी ले सकते हैं, पहले इसका लेते हैं, पहले ये आया है, पहले 1 आता है तो पहले इसका हेल्प लेंगे। सिंस नेमिंग कर दिए, मैट्रिक्स का नेमिंग कर दीजिए ए, इसका नेमिंग कर दीजिए बी। सिंस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, so according to equality of matrices each element will be equal to that element. This implies 3x is equal to minus 7. This gives x equal to minus 7 by 3. अब चेक करते हैं क्या यहाँ से भी वही वैल्यू मिल रहा है। अगर अलग मिलेगा तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑल्सो ए टू 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 माइनस 3x और इसका ए टू टू दोनों बराबर होगा। -3x को इधर रहने दिए, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 4 - 2 2 अलग आ गया, x इक्वल टू -2/3। तो इसका आंसर ऑप्शन बी कर दिए। प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, y का वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही जब गलत है। नीचे लिखिए सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी लिख लीजिए। द नंबर ऑफ 10 नहीं बना आपसे। लिखिए द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, 2 मिनट दे रहे हैं, ध्यान से सोचिएगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3। कौन सा क्वेश्चन? 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़े नहीं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फास्ट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 with each entry with each entry 0 और 1 is colon ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी उल्टा कर दी 81, ऑप्शन डी 512। ध्यान सोचिए, जो मेथड लगाना लगाइए। 2 मिनट है।
देखिए आपका अप्रोच क्या है, आप कैसे बनाएगा आप। अभी आप बोल रहे थे सर 10 में डाउट है, तुरंत बन गया, क्या बात है? कैसे बनाए बाबू आप? आंसर तो सही है, ऑप्शन डी है। कैसे बनाए? ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, फिर से दिखाइए। टू पावर एन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वहां पे टू ही क्यों? 3 का पावर एन क्यों नहीं, 4 का पावर एन क्यों नहीं, है ना? यस, यहाँ पे बोला है आपके पास दो ही ऑप्शन है, दो ही चॉइस है, 0 या फिर 1 आप पुट कर सकते हैं विथ ईच एंट्री। हर एंट्री में या तो 0 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। 2 नहीं, फैक्टोरियल क्या? ठीक है, टेल मी फैक्टोरियल जानते हो ना? 6 का फैक्टोरियल 6 into 1 आपसे बना, बता रहे आपको। हाँ, 6 मतलब उल्टा जाना है, 1 तक जाना है, ठीक है। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, किसका फैक्टोरियल ले हम? सर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का 9 ठीक, मतलब 9 into 8 into 7 into 6 करें, कीजिए जल्दी कर बताइए। हाँ देखिए बाबू कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन का हिंदी समझे आप? पहले ये बताइए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ उस मैट्रिक्स में? 9, ठीक है। और हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट क्या क्या हो सकता है दिया है वो भी देखिए ध्यान से, और 1, ठीक है। और दो ही ऑप्शन है, या तो 0 पुट कर सकते हैं या फिर 1, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी है, साइड बुक में जाइएगा, रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी में एक एक फॉर्मूला नहीं लिखा रहता है। अब रेफरेंस बुक में जाइएगा तो ये सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जितना ऑप्शन रहेगा आपके पास, कितना ऑप्शन है, 2 ना, तो 2 लिख दीजिएगा, और जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा उसको उसको पावर में लिख दीजिएगा, उसको उसका पावर में लिख दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एलिमेंट है A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। बाबू हर जगह आपको 0 ही रखना है, ठीक है, ठीक है ना? तो जब भी मन करे कि सर इससे बनेगा, चलो इससे ट्राई करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा खुद से, है ना? हर जगह आप क्या रख सकते हैं, या 0 या फिर 1, दो ऑप्शन है। तो ऐसा ऐसा कितना प्लेस है जहाँ 0 1 रख सकते हैं? 9, 9 प्लेस है ना, देखिए, या तो यहाँ 0 1 रख सकते हैं, या फिर यहाँ 0 1, या फिर यहाँ, तो ऐसा ऐसा 9 है। सो इंग्लिश क्या पूछा है, व्हाट, सो द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नीचे लिखिएगा, सो द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 इज इक्वल टू 2 to the power 9। क्लियर, लिख लीजिए, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पॉसिबल द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यही है ना, ऑफ ऑर्डर 3 into 3 इज इक्वल टू 2 to the power 9 इज इक्वल टू 5 1 2, ठीक है। हेडिंग दीजिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। सारा फॉर्मूला याद हो गया आप? नहीं नहीं, आपका तबीयत खराब था, ट्रिग्नोमेट्री। ये डाउट है, बोलिए क्या हुआ आगे, याद हो गया? वेडनेसडे है, ठीक, याद हो गया। साइन 3a का फॉर्मूला बताइए। साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन 2a, कॉस, पीछे नहीं, कॉस 3a का फॉर्मूला
आप लोग को बोलते हैं कि A4 साइज पेपर में लिखिए, पीछे पिन अप कर लीजिए, कॉपी में हमेशा देखते रहिए, कहीं घूमने जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस पेज को दीवार में चिपका लीजिए, देखते रहिए। हर टाइम नज़र के सामने रहेगा ना जो चीज़, वो याद हो जाता है। हम लोग को 2 पेज का गाना कैसे याद हो जाता है? क्योंकि हम लोग उसको पसंद करते हैं और बार बार सुनते हैं। लेकिन बोलेंगे ऐसे स्पीच याद किए तो माई कंट्री पे, एक पेज के बाद तो उफ, इतना हार्ड है पढ़ाई। हाँ हो गया, चीटिंग कर रहे हैं आप। cos 3 का फॉर्मूला तो बताइए, cos 3 का फॉर्मूला आप ट्राई अटेम्प्ट ले रहे थे ना, वो सक्सेसफुल हो जाता है ना। मेरा आदत है बार बार पीछे देखने का, क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे कभी, तो हम भी ऐसा करते थे, फिर धीरे धीरे सुधर गए। बताइए, cos 3 का फॉर्मूला नहीं याद है? नेक्स्ट। हम 2 दिन से बोल रहे कि हम जो लिखाते नेक्स्ट डे पूछते हैं। फॉर्मूला का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ऐसे कोई ट्रिक बताइए याद करने का। उसकी एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते हम, क्योंकि हम जितना लिखाएं शायद उससे ज़्यादा यूज हो रहा है। आई एम राइट ना? कुछ ज़्यादा यूज हो रहा है फॉर्मूला, उससे ज़्यादा RD और RS में जाएगा, उसको डबल यूज होगा। ठीक है, हम ये लिखाएं थे शायद cos 2a का फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला cos 2a के लिखाएं थे बोर्ड में, एक भी बता दीजिए। मैथ्स में क्या क्या ऑपरेशन होता है? मैथ में 4 ही ऑपरेशन होता है, जोड़ घटाव गुणा भागा। इसके अलावा अभी तक कोई आविष्कार नहीं हुआ, ना हमको लगता हो पाएगा। अब बोलिएगा सर ऑफ भी होता है, ऑफ बोर्ड मास में, ऑफ और ऑफ, तो ऑफ का मतलब भी इंटू ही होता है। ठीक है, ब्रैकेट कुछ होता नहीं है। cos 2a का फॉर्मूला गलत, साइन गलत है सर। क्यों रट रहे हैं आप लोग? हाँ बोलिए बोलिए। 2 sin a प्लस cos स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। आई एम श्योर आप लोग कहीं ना कहीं ये लिखे हैं, और इसमें सबसे फेमस है ये। अब तीनों सेम है, तीनों सेम है। आप कुछ मत कीजिए, आपको ये फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। आप कुछ मत कीजिए, कॉस स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सॉल्व कीजिए, आपको ये आ जाएगा। सर हमको ये कैसे लाएंगे, ये कैसे आ सकता है सर? कुछ मत कीजिए, 1 के जगह पे लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन और कॉस के रेस्पेक्ट, ब्रैकेट खोलिए, ये आ जाएगा, चेक कर लीजिए। तो हमको बस ये याद है, ये और ये ट्रिक से याद है, फेमस ये है, इसलिए हमको ये ज़्यादा याद हो गया। ठीक, ओके। तो हेडिंग, हाँ बाबू आज वो सिल्वर जुबली हो रहा है, आज हम सिल्वर जुबली करें, 25 बार बता चुके हैं। 2 साइन ए कॉस ए। ओके, नंबर 1 हेडिंग इज एडिशन। आई थिंक सबसे इजी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बस एक हम बता देते हैं, फिर ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, तुरंत हो जाएगा। मान लीजिए सपोज यू हैव 2 मैट्रिसेस, नंबर ए 1 2 3 4 0 6 एंड मैट्रिक्स बी इज 2 0 0 1 0 0। इसको ऐड करना है तो 10 बना दीजिए। एडिशन के लिए हम तो सेम ऑर्डर दे रहा हूं। एडिशन हाँ कोई भी नहीं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कोई भी, इसमें 3 इंटू 2 है तो उसमें 2 इंटू 1 भी चलेगा, 2 इंटू 3 भी चलेगा, इसमें 3 इंटू 1 है तो उसमें 1 इंटू 3 भी चलेगा। सबसे टफ है मल्टीप्लिकेशन, हम बताएंगे, पहले एडिशन सीख लीजिए ना। उसमें ऑर्डर सेम जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी है। कैसे करोगे? उसकी करस्पॉन्डिंग में माइनस करोगे, कुछ सोचो। तो हर क्यों का भी रीजन होता है मैथ्स में, कभी कभी हमको चाहिए a प्लस बी, तो बस 1 प्लस 2। ध्यान से देखिए, जब समझा रहे हैं तो बोर्ड में देखिएगा, समझ में आ रहा है तब सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 0 2 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 10 30, 4 प्लस 1 5, 0 प्लस 0 10, 6 प्लस 0 5। चलिए
कहीं नोट करके लिखना तो लिख लीजिए फॉर एडिशन सेम ऑर्डर शुड बी देयर। अपना लैंग्वेज में लिख लीजिए एडिशन में सेम ऑर्डर शुड बी देयर। हाँ सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे आप बोले सेम ऑर्डर पे होना चाहिए, मान लीजिए 3 into 3 है, क्या 3 into 3? हाँ 3 into 3 है, अगर ए प्लस ए ट्रांसवर्स कर दी तो होगा। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हेवी हेवी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। टाइम के अकॉर्डिंग हल्का सा भी एक्सपेरिमेंट कम कीजिए। बताइए फिर से बताइए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हमको। तो जैसे कि इसका सारा एलिमेंट को हम पलट दिए, रो को कॉलम से कॉलम को रो, मतलब 1 2 3 को ऐसे बना दिए। 3 into 3 का ऑर्डर पे। हाँ तो 3 into 3 को पलट दिए। हाँ पलट दिए तो हाँ होगा। हाँ बता रहे देखो 2 0 1 5। एक मैट्रिक्स हम बताएं, एक मैट्रिक्स आप बताइए। 5 3 1 2 यहाँ पे 3, 1 2। ये एडिशन पॉसिबल है। अब चाह रहे हैं सर इसको पलट देंगे तब एडिशन होगा, क्यों नहीं होगा? तो ऑर्डर थोड़ी चेंज होगा पलटने पे। ट्रांसपोज बोल रहे हैं ना, ट्रांसपोज, वो फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? एग्जाम सम अलग आएगा, अलग आएगा। अलग आएगा। ठीक है 2 + 5 7 आ रहा है। 1 + 1 बस एक एलिमेंट सेम हो रहा है, फर्स्ट वाला A11 7 इसमें भी है, इसमें भी। A22 देखिए अलग अलग है। सर एक और क्वेश्चन था, ये डिटरमिनेंट से था कि मान लीजिए कोई एक ये है डिटरमिनेंट है, सर उसका जब हम वैल्यू निकालेंगे ये डिटरमिनेंट, पहले डिटरमिनेंट क्या होता है एकदम कंसेप्ट क्लियर है? पानी जैसा। हाँ सिंपल वही होता है, इसका ऑर्डर कैसे होता है हमेशा सेम रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम उसको ट्रांसफर करके ट्रांसपोज करके उसका अगर वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट का, तो दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। डिपेंड करता है कौन सा मैट्रिक्स है, डिपेंड करता है कौन सा। हाँ मैट्रिक्स है, अमाउंट है। रुक जाइए, 4 एक्सरसाइज है यहाँ पे, ठीक है। डिटरमिनेंट आप किस चैप्टर में पढ़े हैं? डिटरमिनेंट्स के चैप्टर डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स करते हैं, डिटरमिनेंट से आगे में। चलिए लिखिए गिवन A = 3 into 3 का मैट्रिक्स है ना, पहले हम रो बता रहे हैं, ओके। 2 into 3 का मैट्रिक्स है। गिवन A = अंडर बिग ब्रैकेट लिखिए 1 2 3, फर्स्ट रो में लिखिए 1 2 3, सेकेंड रो में लिखिए 2 3 1। ये हो गया मैट्रिक्स ए। नीचे लिखिए एंड बी इज इक्वल टू, बिग ब्रैकेट ओपन कीजिए, फर्स्ट रो में है 3 - 1 3, सेकेंड रो में है -1 0 2, ब्रैकेट क्लोज। ना ये क्वेश्चन इज कॉमा दीजिए, फिर नीचे लिखिए देन फाइंड 2a - b। बस, हाँ हार्ड नहीं है, लेन दिए हम टाइम दे रहे हैं 3 मिनट। 2a - b आराम से बनाइए।
डिटर्मिनेंट खत्म हुआ है बाबू कैम्ब्रियन में, हो गया है। जानते हो डिटर्मिनेंट? नो। एक मिनट। आंसर इज 2a minus b is equals to open bracket minus 1 the रो 1 में minus 1 5 3 और रो 2 में 5 6 0 सही है, ऑन द वे। आपको बाबू सही है। देखिए स्टेप्स खा गए स्टेप, सीधा एक लाइन बनाते हो बाबू, यही होता है। सर यहाँ पे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है बच्चों लोग का प्रेजेंटेशन खराब होते जाता है। हाँ बोलिए। 2a है तो मन में कर लिए 2 4 6, एग्जाम में भी यही किए थे क्या? हाँ, एग्जाम में मतलब नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए। और देखिए अगर एग्जाम में बहुत टाइम, हमको लगता है कि 12th क्लास में 3 घंटा काफ़ी है, हमको मेंस और मेडिकल में टाइम का कमी लगता है। बोर्ड में 3 घंटे कितना मार्क्स का होता है मैथ्स? 80 ना, 80 या 70? 80 सही है ना। 80 मार्क्स 3 घंटा काफ़ी है बाबू। तो बहुत ज़्यादा इसकी ये लग रहा है कि एक लाइन में मैथमेटिशियन लोग आपको 3 मार्क्स यहाँ पे देंगे, 3 आउट ऑफ 3। पहले आप लिखिए 2a इक्वल टू दिस, बी तो निकालना नहीं है, बस 2a निकालना क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे लिखिए सो 2a माइनस बी इक्वल टू जो भी 2a आया था माइनस दिस, ठीक है। ओके ठीक, क्या आंसर बना रहे हैं? जल्दी कीजिए, फास्ट फास्ट, हम 3 मिनट दिए थे। ओके आप लोग सॉल्व कीजिए। हाँ देखिए, आप ही देखिए डिटरमिनेंट। क्या बोला था फिर से बोले, इसको उल्टा करना है। पहले इसको वैल्यू बताइए हमको। सर इसका वैल्यू होगा 3 होगा 1 होगा, 2 टू जब 4 4, ये मल्टीप्लाई होता है। वो क्रॉस इसको उल्टा करने बोला था आप। हाँ इसको उल्टा करके सेम आंसर आएगा, चेक कीजिए तो। देख लीजिए ये किस में वैलिड है, ये 2 × 2 ऑर्डर का, याद रखिएगा। 3 to 3 के वो निकालना पड़ता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए इस टाइप का मैट्रिक्स में, आई मीन डिटरमिनेंट में क्या सेम आएगा। इसको आप देख लीजिए, आप बताइए इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है, पहले ये बताइए। 3 × 3 क्या होता है? सेम ऑर्डर का होता है, ठीक है। इसलिए अब जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। और भी बच्चे लोग हैं तो अभी होच-पोच नहीं कीजिए, मैट्रिक्स को अलग रखिए, डिटरमिनेंट को अलग रखिए, वरना दोनों देखने में सेम दिखता है। कंफ्यूज मत होइए। आया आंसर? आंसर इज 560। ओके ठीक। क्या मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी सही है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए? ये हमेशा क्या देता है? ठीक है लिखा देते हैं, लिखिए तो। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आया बाबू आपका? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखिए नंबर 1, इट फॉलोज, नंबर 1 इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। नाम सुने होंगे मैथ्स में, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो नीचे लिख लीजिए डैटिस करके,
इस टाइप के चीज को डाइटिस पढ़ते हैं। ए माइनस कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होना चाहिए। ठीक है, ओके। नंबर 1, इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। डाइटिस करके इसको डाइटिस पढ़ते हैं, ऐसे लिख लीजिए, a प्लस बी, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, वो इसमें भी फॉलो होगा। नंबर 2, इट ऑल्सो ओबे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव लॉ। आप एसोसिएटिव का मतलब बताइए। 5 साल से 6 साल से हमें पढ़ रहे हैं ये वर्ड मैथ्स में। व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड? याद मतलब मैथ्स याद करना। अब बाबू कुछ ट्राई कीजिएगा। नहीं, a इंटू दिस, लाइक दिस लिखिए, डाइटिस करके लिखिए तो a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्यों नहीं होगा? ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ठीक है। सर उस लॉ को क्या बोलते हैं? a प्लस बी प्लस सी में जो होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। हाँ क्या क्या, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव बता दें। हाँ क्या हो वो? a प्लस बी प्लस सी, इसमें b प्लस सी ब्रैकेट में होता है। एक मिनट होता है a और b ब्रैकेट में होगा और c बाहर होगा। उस लॉ को क्या बोलते हैं? एक मिनट बता रहे हैं, वही है ये, ठीक है। गलती से हम लिख दिए प्लस। ये यही बोल रहे थे, गलती से प्लस या इंटू कर दिए थे। एक बार लास्ट में 2 ब्रैकेट होगा, एक बार फर्स्ट का 2 एलिमेंट में ब्रैकेट होगा। दोनों में अंतर क्यों होगा चेक कर लीजिए। 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या देता है? ये काम कीजिए, स्टार्टिंग का दोनों नंबर में ब्रैकेट डाल दिए, तभी 10 देगा, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, यहाँ से यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं जो आप ही पूछ रहे थे, एसोसिएटिव, ठीक है। जो हम बता दिए थे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। नेक्स्ट लिखिए, ये हल्का सा टफ है, ये शायद 11 12 में पहली बार आया। लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कुछ आइडिया नहीं? एडिटिव आइडेंटिटी, 2 प्लस 0 क्या होता है? तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पे उस नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं ना, किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पे वो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसमें 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे, चेंजिंग होगा? तो a प्लस 0 इक्वल टू, देखिए नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, डाइटिस करके लिख लीजिए। ए, यही है, ये हम लिखे थे शायद बोर्ड में। ए को ऐड कीजिए उसे उल्टा के साथ, मतलब किसके साथ? -1 के साथ, क्या देगा? ठीक है, चलिए बस आज इतना ही। सर तो वो क्या होता है? a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ तो डायगोनल एलिमेंट इसका 1। हाँ, वो भी आगे आएगा, उसका कुछ स्पेशल नाम नहीं है, उसको सीधा प्रॉपर्टी है वो। इसका नाम क्या था? एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसका कुछ अलग नाम नहीं, सीधा हम प्रॉपर्टी बताएंगे। आई में तो समझते हैं ना? हाँ ठीक, ए इंटू आई गिव्स ए आई, ठीक है। आई मतलब सब जगह 1 होगा,
तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करो 2 को इंटू 1 2 ही देगा। और कुछ है इसमें? ठीक, चलिए ये बन जाएगा एग्जाम्पल 9। यस कीजिए। तो फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, कॉमा इफ एक्स प्लस वाई, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर बिग ब्रैकेट 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। लिखिए फर्स्ट रो में 5 2, 2 into 2 का हाँ शायद नीचे 09 है, एक मिनट देख लेते हैं। यस 09 है। एंड एक्स माइनस वाई, एंड एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 360 -1 360 -1। क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। हेलो, क्लास में हूँ। हेलो, 10 मिनट के बाद निकलना है, 10 मिनट के बाद। क्विक।
x इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट रो 1 में 4 4 और रो 2 में 0 4 y y जो है उसमें ओपन ब्रैकेट रो 1 में 1 -2 और सेकंड रो में 0 5। मैच किया बाबू आप एक भी x या y में से कुछ भी निकाले हो बेटा, नहीं बनेगा ना। ओके ठीक है, टाइम आप देखिए, ये हम बनाएंगे नहीं, वो बस बता देते हैं कैसे बनेगा। भूल जाइए कि आप क्लास 12th में हैं, एकदम भूल जाइए आप क्लास 12th में हैं। आप सोचिए क्लास 10th में है, 8 में है, कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, कहीं पे लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग। आपको निकालना है फाइंड x एंड y, यही क्वेश्चन को चेंज कर दिए हम, ठीक है। तो आप क्लास 8 9 7 6 में क्या करते थे, देखिए इसका नाम दीजिए क्वेश्चन 1, मन में दीजिए, हम लिख रहे हैं लेकिन आप लोग मन में देना है। अब एक काम कीजिए, शुरू में दोनों को ऐड कीजिए, LHS से जुड़ता है, RHS से जुड़ता है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आप बताइए, इसको और इसको जोड़िए तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई ऐड करना है किसके साथ बाबू, x माइनस वाई के साथ। चलिए क्या मिलेगा, क्या कटेगा, कुछ कटेगा आप बताइए, सुपर प्लस वाई माइनस वाई, 2 - 2 कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x। चलिए उधर भी ऐड कर लीजिए, भेदभाव नहीं करना, इधर भी ऐड करना होगा ना, 5 + 6 5 + 6, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, 5 + 6 11, तो x इक्वल टू क्या हो गया 11/2। बहुत ईजी था, इतना ईजी क्लास 12 में कभी आएगा भी नहीं। इसमें वही करना है बाबू, x प्लस वाई शुरू में ऐड कीजिए, दिस प्लस दिस कीजिए, ये और ये कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में तो 2x दिखेगा और राइट साइड में हमको भी नहीं पता क्या दिखेगा, ठीक है ओके। वही दिखेगा 5 + 3, और सिंपली ऐड करें, 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 8, ठीक है हो जाएगा। सर y नहीं बताया आप सर, तो अब हमको कॉमन से जब प्लस किए तो x निकला, तो हमको y चाहिए, तो माइनस करेंगे, इसको और इसको माइनस करके बताइए तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई, ये माइनस करना है इसको। याद रखिए माइनस के बाद जब दो टर्म हो, माइनस के बाद जब दो टर्म होता है तो ब्रैकेट में डालते हैं, इस x माइनस वाई को ब्रैकेट में डालिए तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, इस बार माइनस एक्स प्लस एक्स कर दिया, वाई प्लस वाई 2y, और उधर माइनस कर लीजिए खुद से, 5 - 3 2, ठीक है फिर से बोलो, फिर से बोलो, x प्लस वाई से जो x का वैल्यू, हाँ ठीक 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 ठीक, मैथ्स का दूसरा नाम ही होता है 100 मेथड, जो सबसे इजी है वो देखेंगे। देख लो टाइम किस में कम लगता है, मुझे एक्सपेरिमेंट करके बताओगे टाइम किस में कम लगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो आया तुम यहाँ पे रखोगे, उसको उधर भेज दोगे, वाई आ जाएगा, ठीक। दूसरा ये कि माइनस कर लोगे, देखोगे टाइम किस में कम लगा, मुझे बताइएगा कल कि कौन ज़्यादा ईजी लगा, ठीक है। ये आप लोग का काम है बाबू, जो फेमस है जो बुक में लिखा वो मेथड हम बता दिए हैं। एक बार प्लस करना, एक माइनस करना, मोर देन, मुझको लग रहा है एक पेज लग जाएगा, एक पेज छोड़िए, लीव 1 पेज फॉर इट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्विक, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसको इजी छोड़ दिए, इसको ये होमवर्क है। हेडिंग दीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा के हम खत्म करते हैं एक्सरसाइज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बोल सकते हैं, चैप्टर का जान में हम लोग आज गए हैं। इसी टॉपिक से बच्चे लोग भागता है अगर दिल से नहीं पढ़ेगा तो, दिल से पढ़िए। बहुत टाइम टेकिंग है बाबू, ये बोरिंग है, इसमें दिमाग लगता है नहीं, बस बोरिंग, हल्का सा फोकस होना होगा, हल्का सा 2 × 3 6 होता है, 5 लिख के आते हैं 0 मार्क्स आता है एग्जाम में, इतना इसमें कैलकुलेशन है। ध्यान से देखिए, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ओके। एक देख लीजिए रूल क्या है, पहले रूल समझिए, मल्टीप्लाई तो सबको आता है, रूल देखिए क्या है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का नाम ले लीजिए 2 3 1 2, ठीक है, एंड मैट्रिक्स बी ले लीजिए 1 2, क्या इसका एडिशन पॉसिबल है, सॉरी क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सर कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले ऑर्डर लिखिए राइट साइड में नीचे, पैर के पास राइट साइड में, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 1, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। अब ध्यान देखिए, यहां तक तो आई नो सबको आता है, इसके आगे कुछ नया चीज हम बताने जा रहे हैं। पहला मैट्रिक्स का राइट साइड में देखिए कॉलम कितना है 2, उसको अंडरलाइन कीजिएगा, है ना।
दूसरा मैट्रिक्स का लेफ्ट साइड में मतलब रो देखिए, रो कितना है, अगर दोनों सेम है तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज अच्छे से इंग्लिश में लिख दिएगा, नहीं हम नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नो इट्स नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिसेस, क्लियर, बस इतना लिख देना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिसेस डजंट एग्जिस्ट, इजंट। चलिए सर मल्टीप्लाई कैसे करना है वो बताइए, मेन चीज तो वो है सर, ठीक है, चलिए इट्स मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड ए इंटू बी, क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को कॉपी करना एग्जाम में, अगर कुछ नहीं आ रहा है क्वेश्चन कॉपी कीजिए, पेज भरा भरा रहेगा, टीचर देखेंगे हाँ लड़का कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मार्क्स नहीं कटेगा, पेज खाली रखिएगा, बार बार टीचर आपके पास एग्जाम हॉल में आएगा। ए इंटू बी, सबसे पहले ए लिखिए, क्या है 2 3 1 2, बीच में इंटू है, इंटू लिखिए, फिर बी क्या है 1 2। अब एकदम ध्यान से देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, तुम अच्छे से देखिए, आपको आ रहा है, ठीक है, कीप डूइंग, ओके। सर जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, आप पहले बता सकते हैं, यस। कौन सा नंबर बच गया, इसमें क्या नंबर बच गया, इसमें अंडरलाइन नहीं किए हैं, इसका 2 बच गया, उसका 1। आप आंख बंद करके यहाँ बिग ब्रैकेट लिखिए, मतलब 2 और 1 मतलब 2 रो और 1 कॉलम, 2 रो और 1 कॉलम, मतलब आंसर इस फॉर्म में आएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग, आई एम श्योर इसी फॉर्म में आएगा, श्योर क्या दिख रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, मतलब आंसर बी से मैच करेगा, ठीक है, बी के जैसा मैच करेगा। चलिए यहाँ 2 × 1 लिख दिए, दूसरा स्टेप क्लियर। सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका पहला रो को सबसे पहले, इसमें तो एक ही कॉलम है ना, इसका रो लेना, फिर से बता रहे, लेफ्ट साइड का रो लेना, राइट साइड का कॉलम लेना है और मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें तो एक ही कॉलम है। चलिए सर फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 को 1 से करें कि 2 से, 2 को 1 से करना है, इसका रो का पहला एलिमेंट, इसका कॉलम का पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 कर दिए, बीच में प्लस का साइन देना, बीच में प्लस का साइन देना है, ठीक है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब बीच में प्लस साइन, 3 × 2, ठीक है। नाउ अब इसका टर्न, अब इस रो को, सेकेंड रो को फिर से इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1, बीच में प्लस दीजिए, 2 × 2, बस हो गया। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे लिख दें 2 × 2 2, 2 + 6 8, 1 × 1 1, 1 + 2 2 4, 1 + 4 5, तो 1 2 3 बुक में बनाता है 4 स्टेप में, बुक में क्या करता है वहाँ लिखता भी है नेक्स्ट लाइन में जाके 2 + 6, अब उतना करेंगे क्लास 12 में, ठीक है, क्या वो नहीं आपका बात अलग है, आपको हम हल्का सा हाई लेवल पे रखते हैं, 2 + 6, ठीक है 8, आई नो आपका मैट्रिक्स ठीक है, आप मन में कर लेते हैं, बस धीरे धीरे बाबू, धीरे धीरे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे टफ भी है, और दूसरा क्या बताएं आप, डिफरेंट कंटिन्यूटी में डिफरेंशिएशन ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ठीक है, ठीक, लेकिन मेन इंटीग्रेशन है, जान वही है, वो तो अकेले पासिंग मार्क्स के बराबर 18-20 मार्क्स, डिफरेंशिएशन 8 से 10 मार्क्स, एप्लीकेशन 8 से 10 मार्क्स, हो गया पास, लिमिट 6-7 मार्क्स, कंटिन्यूटी हमको लगता है इसमें दम होता है। तो समझी नहीं आया, कोचिंग में पढ़ाया था, किस कोचिंग में थे आप, लालू साइड से सुपर 50 में जाते थे, जो लेफ्ट साइड में हरिमटा के ऑपोजिट में है, उसमें जाते थे आप, अच्छा कुछ नहीं, तभी सुपर 50 उसी फ्लोर में है, 3rd फ्लोर पे ही, 2nd 3rd फ्लोर में है अभी, अच्छा हम पहले उसी में पढ़ाते थे, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर था, छोटा सा कोचिंग था, उसमें पढ़ाने जाते थे, वहाँ पे इसका तैयारी होता है एयर होस्टेस का, अभी देखे होंगे, ठीक है, अब बंद हो गया, हाँ 4th फ्लोर में शिफ्ट हो गया है, वो मुस्लिम टीचर का था, हेड मुस्लिम उसका, तो उसी कोचिंग में हम बस मैथ्स जाकर पढ़ाए थे 2 महीना, हाँ 2 महीना बस यही पढ़ाया था मैट्रिसेस, जेई मेंस का पढ़ा रहे थे, तो टाइम लगता है,
एक महीना मैट्रिक्स खींचे थे और एक महीना इन्वर्स खींचे थे। कि कांके से हमको डिस्टेंस पड़ रहा था तो हम छोड़ दिए। बच्चा भी कम था, छोटा कोचिंग था। वहाँ पे मेन तैयारी होता था एयर होस्टेस का। जब टाइम खाली रहता था तो वहाँ पे 11-12 के बच्चे आते थे, कम ही ना आएंगे, तो टीचर को पेमेंट भी कम था। बाबू हम लोग वो छुट्टी होने वाला है, बहुत जल्दी होमवर्क चाहिए। एक और क्वेश्चन कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन दिए थे, उसमें कुछ नहीं था। क्लियर है सबको? बाबू अभी सोच रहे कि मल्टीप्लाई बहुत इजी है, लेवल उठा रहे हैं, वेट। चलिए आप बताइए, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? आप नहीं ना, गुड। सर छुट्टी कब होगी? इसका इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। नहीं, मतलब कंफ्यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। इस लेवल का पढ़ाई हो रहा है कि डाउटफुली क्यों पढ़ के जा रहे हैं आप? वो यहाँ लास्ट में क्या है, यहाँ लास्ट में क्या है, टू अलग अलग है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। इससे हम नहीं पूछे थे ना, कंफ्यूज करेंगे ना आपको। आप क्यों बोले कि इसका नहीं है, मतलब हाँ बोले ना, कैसे पॉसिबल है? लास्ट में 3 है, इसका फर्स्ट में 2 है। इसका देखिए, इसका फर्स्ट नंबर लेना है और इसका लास्ट, कहीं पे लिख लीजिए अच्छे से हिंदी में। पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखना है, दूसरे मैट्रिक्स का रो देखना है। लिख लीजिए इसको अपने इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी जो भी एक और लैंग्वेज होता है जो हम लोग जानते हैं, उर्दू, उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही होमवर्क है। सॉल्व ऑल द रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज। क्या है ये, 3.2 है क्या? 3.2 का सॉल्व जो है एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल जो नहीं कराएं क्लास में वो करना है। और 3.2 बस पूरा होमवर्क है। और डे आफ्टर टुमारो याद रखिएगा, टेस्ट है फ्राइडे को। ठीक है, नीचे लिख लीजिए, इट्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जाकर सो जाएंगे, पढ़ाई कीजिए ठीक से। क्या मैम? गर्मी बहुत ज़्यादा, 3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी की है। देखिए तो सर हम ना बोर्ड लेवल वाला से निकाल रहे हैं, ये तो जेई वाला है। बोर्ड लेवल 12 की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैट्रिसेस का निकाल रहे हैं, और इन्वर्स का निकाल दीजिए। वो भी निकाल रहे हैं, दोनों निकाल के दे देंगे। वालेकुम सलाम। सर इसका भी छुट्टी